हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर्स। अब हम कर रहे हैं आर्टिकल्स, और आर्टिकल्स में हम कर रहे हैं डेफिनेट आर्टिकल द। ठीक है, और डेफिनेट आर्टिकल द की हमने 2 वीडियोस ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं। सबसे पहले हमने आर्टिकल्स में क्या किया, हमने आर्टिकल्स में एक इंट्रोडक्टरी वीडियो की, फिर हमने डेफिनेट आर्टिकल द की 2 पार्ट 1 और पार्ट 2 में डिस्कस किया कि कहाँ कहाँ आर्टिकल द का यूज़ होगा। करेक्ट। उसके बाद हम ये लास्ट पार्ट करने जा रहे हैं जहाँ पे हम देखेंगे कि डेफिनेट आर्टिकल द का यूज़ कंपैरेटिव डिग्रीज के साथ भी होता है। हमने हमेशा पढ़ा है स्कूल कॉलेजेस में कि जो आर्टिकल द है वो हमेशा सुपरलेटिव डिग्री के साथ यूज़ होता है, बट इन दिस वीडियो यू विल लर्न कि आर्टिकल द का यूज़ हम कंपैरेटिव डिग्री के साथ भी कर सकते हैं। वो कौन सी केसेस हैं जहाँ पे हम कंपैरेटिव डिग्री के साथ भी आर्टिकल द का यूज़ करेंगे, वो इस वीडियो में हम सीखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो देखिए, पहले आपको पता होना चाहिए कि कंपैरेटिव डिग्री एक्चुअली होती कौन सी है। हमें पता है कि एडजेक्टिव्स की 3 डिग्रीज होती हैं। ठीक है, सबसे पहले पॉजिटिव होती है, फिर उसके बाद कंपैरेटिव डिग्री होती है और उसके बाद सुपरलेटिव डिग्री होती है। ठीक है, हमें पता है कि एडजेक्टिव्स की 3 डिग्रीज होती हैं, सबसे पहले पॉजिटिव, फिर कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री। जैसे कि थिन, थिनर, थिनेस्ट। थिन क्या है, पॉजिटिव डिग्री है। थिनर क्या है, कंपैरेटिव। और थिनेस्ट क्या है, सुपरलेटिव डिग्री है। ठीक है, अगर एक ही चीज़ की बात हो रही हो तो आप पॉजिटिव डिग्री का यूज़ करते हैं। अगर हम 2 चीज़ों में कंपैरिजन कर रहे हैं, ये याद रखिए कि 2 चीज़ों में अगर कंपैरिजन कर रहे हैं तो आप कंपैरेटिव डिग्री का यूज़ करेंगे, और अगर 2 से ज़्यादा चीज़ों में कंपैरिजन हो रहा है तो आप सुपरलेटिव डिग्री में बात करेंगे। ठीक है, जैसे हमने कहा थिन, थिनर, थिनेस्ट, तो हमें पता है अगर मैंने थिनर यूज़ किया तो वहाँ पे 2 ही चीज़ें हैं जिन दोनों में कंपैरिजन हो रहा है। उसी तरह थिनेस्ट कहा तो आपको पता होना चाहिए कि 2 से ज़्यादा होंगे, फिर ही हम सुपरलेटिव डिग्री का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो कंपैरेटिव डिग्री आपको पता लग गया कि एडजेक्टिव की जो सेकंड डिग्री होती है वो कंपैरेटिव डिग्री है जब हम 2 चीज़ों के बारे में बात करें। ठीक है, तो कंपैरेटिव डिग्री के केस में हम आर्टिकल द का यूज़ कैसे करेंगे वो इस वीडियो में हम देख रहे हैं। सबसे पहले एग्जाम्पल देखिए, विच वन ऑफ द ट्विंस इज स्मार्टर। ठीक है, तो हमने अभी तक पढ़ा कि कंपैरेटिव डिग्री में जैसे मान लीजिए 2 आपके पास ट्विंस हैं, राम और श्याम। ठीक है, मैंने एक सेंटेंस लिखा, राम इज स्मार्टर देन श्याम। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने डेफिनेट आर्टिकल द का यूज़ नहीं किया। क्यों? क्योंकि मैं यहाँ पे सिर्फ 2 चीज़ों में कंपैरिजन कर रही हूँ, हम यहाँ पे कोई भी सिलेक्शन नहीं कर रहे। ठीक है, जब भी आप ऑफ का यूज़ करते हैं किसी भी सेंटेंस में तो वहाँ पे क्या होती है, सिलेक्शन होती है। ठीक है, हम 2 चीज़ों में एक जो स्मार्टर है उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, बट जब यहाँ पे हम दोनों की बात कर रहे हैं और दोनों में कंपैरिजन कर रहे हैं, ठीक है, तब यहाँ पे हमने सिलेक्शन नहीं की। ठीक है ना, हम यहाँ पे सिलेक्शन नहीं कर रहे, हम पिक नहीं कर रहे, स्टेटमेंट बता रहे हैं कि राम इज स्मार्टर देन श्याम। ठीक है, अगर सिंपल स्टेटमेंट है कि दोनों में कंपैरिजन है, एक स्मार्टर है दूसरे से, तो वहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री के साथ द आर्टिकल का यूज़ नहीं होगा। करेक्ट, बट अगर दोनों में से हमने सिलेक्शन की, ऑफ प्रीपोजिशन का यूज़ कर लिया, फिर हम कंपैरेटिव डिग्री के साथ द आर्टिकल का यूज़ करेंगे। ठीक है, ये रूल समझ लीजिए कि कंपैरेटिव डिग्री के साथ हमेशा द आर्टिकल का यूज़ नहीं होता। मोस्ट ऑफ द केसेस में द आर्टिकल का यूज़ नहीं होगा, पर अगर हम सिलेक्शन कर रहे हैं, अगर इस तरह का कोई सेंटेंस है जिसमें हमने एक को पिक किया, जैसे विच वन ऑफ द ट्विंस इज स्मार्टर, तो दोनों ट्विंस में से कौन सा स्मार्ट है। अब हमें दोनों के बारे में डिटेल्स ही नहीं पता। ठीक है, तो एक ये भी इस सेंटेंस की पहचान हो सकती है कि हमें दोनों के बारे में डिटेल नहीं पता है। ठीक है, ऐसे भी हो सकता है एक के बारे में पता है जो स्मार्ट था, जैसे मैंने लिख दिया, राम इज द स्मार्टर ऑफ द 2। ठीक है, तो राम क्या है, दोनों में से स्मार्टर है। ठीक है, तो यहाँ में मैंने क्या किया, कंपैरेटिव डिग्री का यूज़ किया और मैंने दोनों में से एक को पिक कर लिया, राम को पिक कर लिया। ठीक है, तब मैंने यहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री के साथ द आर्टिकल का यूज़ कर लिया। ठीक है, अगर मैंने लिखा होता राम इज स्मार्टर देन श्याम, फिर मैं यहाँ पे द आर्टिकल का यूज़ नहीं करूँगी। पर जब मैंने दोनों में से एक को पिक कर लिया, जैसे मैंने लिखा राम इज़ द स्मार्टर ऑफ द 2 ट्विंस। ठीक है, तो दोनों ट्विंस में से स्मार्टर कौन सा है, राम है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं डेफिनेट आर्टिकल द का यूज़ करूँगी। करेक्ट, नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं कुछ और एग्जाम्पल से, आपको शायद थोड़ी ज़्यादा क्लैरिटी होगी। सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, सेकेंड एग्जाम्पल है, दिस इज़ द बेटर ऑफ 2 बुक्स। अब हमारे पास 2 बुक्स हैं, मान लीजिए कोई भी हो, हमें बुक्स के बारे में मेंशन नहीं है। ठीक है, तो अब दोनों में से हमने बता दिया कि ये जो बुक है ना मेरे पास, ये दोनों में से बेटर है।
मेरे अकॉर्डिंग ये दोनों बुक्स में से बेटर है, ठीक है। मान लीजिए आपके पास एक बुक ए है और दूसरी बुक बी है, ठीक है। अब मैंने कहा कि बुक ए है जो वो इन दोनों में से बेटर है, ठीक है। मान लीजिए मेरे पास 2 बुक्स हैं, उन दोनों में से सिर्फ मुझे एक के बारे में पता है कि ये जो है ये बेटर है, ठीक है। मान लीजिए मेरे पास ए है और मैंने कहा बुक ए इज़ द बेटर ऑफ द 2 बुक्स। इन दोनों बुक्स में से बुक ए है जो वो बेटर है। अब मुझे नहीं पता दूसरी बुक कौन सी है, ठीक है। एक के बारे में अगर इंफॉर्मेशन गिवन है और वहाँ पे आप कंपैरेटिव डिग्री का यूज़ कर रहे हो, फिर भी वहाँ पे आप क्या करोगे, आर्टिकल द का यूज़ करोगे, ठीक है। अगर मेरे पास यही सेंटेंस इस तरह होता, बुक ए इज़ बेटर देन बुक बी, यहाँ पे मैंने देखो अब डेफिनेट आर्टिकल द का यूज़ नहीं किया, क्यों? क्योंकि मेरे पास दोनों बुक्स के बारे में इंफॉर्मेशन है और यहाँ पे मैं किसी एक को पिक नहीं कर रही हूँ, ठीक है। अगर मैं एक को पिक नहीं कर रही हूँ तो वहाँ पे आर्टिकल द का भी यूज़ नहीं होगा, करेक्ट। उसी तरह अब ऑफ द 2 प्लेयर्स राम इज़ टॉलर, ठीक है। अब 2 प्लेयर हैं, मुझे नहीं पता दूसरा प्लेयर कौन सा है, पर मुझे ये पता है कि दोनों में से कौन सा टॉल वन है, राम है, ठीक है। अब मैंने फिर दोनों प्लेयर्स में से किसी एक को पिक किया, दोनों का कंपैरिजन किया और राम उन दोनों में से क्या है, टॉलर है, ठीक है। 2 प्लेयर्स थे, उनमें से एक राम था और मुझे ये पता है कि राम दूसरे प्लेयर से टॉल है, ठीक है। तो वहाँ पे भी मैंने अब क्या किया, दोनों में से एक को पिक किया, ठीक है, राम को पिक किया, टॉलर वन को पिक किया। तो यहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री टॉलर के साथ हमने द आर्टिकल का यूज़ किया, ठीक है। यही सेंटेंस अगर इस तरह होता, राम इज़ टॉलर देन रोहन, ठीक है। अब 2 नाउन्स हैं, राम और रोहन, ठीक है। हमें पता है कि राम टॉलर है रोहन से, हमें दोनों के बारे में इंफॉर्मेशन गिवन है, हमने दोनों में से एक को पिक नहीं किया, ठीक है। तो यहाँ पे हमने कंपैरेटिव डिग्री के साथ डेफिनेट आर्टिकल द का यूज़ नहीं किया, यहाँ पे द आर्टिकल का यूज़ नहीं होगा। बट अगर दोनों में से मैंने ऑफ लगा के पिक कर लिया एक को, तब वहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री टॉलर के साथ आर्टिकल द का यूज़ करेंगे, ठीक है। आई होप आपको समझ आया, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं और कहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री के साथ हम आर्टिकल द का यूज़ करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड में व्हेन वी वांट टू डिपिक्ट अ पैरेलल कंपैरिजन, ठीक है। अब हम कंपैरिजन कर रहे हैं, पैरेलल कंपैरिजन कर रहे हैं, ठीक है। कैसे एग्जांपल लेके समझते हैं, देखिए पहली एग्जांपल है द लेसर वी नो द बेटर इट समटाइम्स इज़, ठीक है। तो हमें कहा गया है कि जितना हमें कम पता होगा ना, कई बार वही बेहतर होता है, ठीक है। तो इस तरह के सेंटेंसेस में जहाँ पे पैरेलल कंपैरिजन हो रहा है, ठीक है, जहाँ पे हमें बताया जा रहा है कि हमें जितना कम पता होगा ना उतना ही बेहतर है, जितना उतना, ऐसे वाले सेंटेंसेस, ठीक है। द ओल्डर यू गेट द वाइजर यू बिकम, ठीक है। जितना तुम बड़े होते जाओगे उतना ही तुम होशियार, उतना ही तुम समझदार होते जाओगे, ठीक है। तो जितना उतना वाले सेंटेंसेस, अगर आप इसकी हिंदी ट्रांसलेशन करके चलो तो ऐसे वाले सेंटेंसेस जहाँ पे पैरेलल कंपैरिजन करें, जितना ये है उतना वो है, ठीक है ना। तो ऐसे सेंटेंसेस में भी हम डेफिनेट आर्टिकल द का यूज़ करते हैं। जैसे पहले सेंटेंस में हमने किया द लेसर वी नो द बेटर इट समटाइम्स इज़, मतलब जितना हमें कम पता होगा उतना कई बार ज़्यादा अच्छा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, दोनों कंपैरेटिव डिग्रीज ली। हमें ये भी इस तरह के सेंटेंसेस की भी पहचान किया है, 2 कंपैरेटिव डिग्रीज होंगी और दोनों के साथ हमारे पास आर्टिकल द का यूज़ होगा। द लेसर क्या है, कंपैरेटिव डिग्री है लेस की, और इसी तरह द बेटर इट समटाइम्स इज़ गुड की कंपैरेटिव डिग्री बेटर है। तो दोनों के साथ हमने डेफिनेट आर्टिकल द का यूज़ किया। उसी तरह नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, नेक्स्ट सेंटेंस में भी द ओल्डर यू गेट, ओल्डर क्या है, ओल्ड की कंपैरेटिव डिग्री, उसके साथ द वाइजर यू बिकम, वाइज क्या है, वाइजर क्या है, वाइज की कंपैरेटिव डिग्री, तो उसके साथ भी द आर्टिकल का यूज़ कर लिया हमने, ठीक है। तो कंपैरेटिव डिग्रीज के साथ अगर 2 कंपैरेटिव डिग्रीज को कंपेयर कर रहे हैं हम, कंपैरिजन के लिए यूज़ कर रहे हैं 2 कंपैरेटिव डिग्रीज को, मतलब एक कंपैरेटिव डिग्री के बेसिस पे हम दूसरी बता रहे हैं। अगर एक के अफेक्ट होने से, एक के फ़र्क होने से दूसरे में फ़र्क पड़ रहा है, ठीक है ना। अगर एक चेंज हो रहा है तो दूसरे में भी चेंज हो रहा है, मतलब कि अगर 2 कंपैरेटिव डिग्रीज़ की बात हो रही है तो वहाँ पे भी हम डेफिनेट आर्टिकल द का यूज़ करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है लास्ट जो इस वीडियो का पार्ट है,
कुछ ऐसी स्टेटमेंट्स होती हैं जहाँ पे हम द आर्टिकल को यूज़ करते हैं जब हम बात कर रहे हो मेजरमेंट्स की। मेजरमेंट कैसे, जैसे हम बात कर रहे हैं कि किसी चीज़ को मेजर करने के लिए एक यूनिट होती है। जैसे पहले एग्जांपल है पेट्रोल इज़ सोल्ड बाय द लीटर, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं कि पेट्रोल को लीटर्स में सेल किया जाता है, ठीक है, पेट्रोल को लीटर्स में बेचा जाता है, ठीक है। यूनिट ऑफ मेजरमेंट पेट्रोल के लीटर्स हैं, ठीक है। 1 लीटर 2 लीटर, कितना लीटर पेट्रोल चाहिए आपको, 5 लीटर चाहिए, ठीक है। तो पेट्रोल को लीटर्स में मेजर किया जाता है। तो इस तरह के स्टेटमेंट्स में भी हम जब जो भी क्वांटिटी की मेजरमेंट है उसके साथ हम द आर्टिकल का यूज़ करते हैं। करेक्ट, इसको याद कर लीजिए। फॉर एग्जाम्पल नेक्स्ट एग्जाम्पल लीजिए, एग्स आर सोल्ड बाय द डजन। अब एग्स को हम दर्जन में ख़रीदते हैं, बेचते हैं, तो यहाँ पे भी हम आर्टिकल द का यूज़ करेंगे। तो एग्स को किस तरह बेचा जाता है, डजन्स में बेचा जाता है। तो यहाँ पे जो मेजरमेंट है, यूनिट ऑफ मेजरमेंट है, उसके साथ आर्टिकल द का यूज़ होगा। उसी तरह थर्ड एग्जांपल है मैंगोज़ आर सोल्ड बाय द किलो। अब मैंगोज़ को किलो में बेचा जाता है, तो किलो के साथ यहाँ पे द आर्टिकल का यूज़ होगा। करेक्ट। तो ये कुछ एग्जांपल्स थी, ये कुछ पैटर्न्स थे जहाँ पे हम आर्टिकल द का यूज़ करते हैं। डेफिनेट आर्टिकल का हमने कंपैरेटिव डिग्री के केस में देखा, 2 केसेस हमने कंपैरेटिव डिग्री के देखे, और तीसरा केस हमने देखा कि यूनिट ऑफ मेजरमेंट के साथ कहाँ हम आर्टिकल द का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो ये कुछ रूल्स हैं, आप याद कर सकते हैं, ठीक है। आई होप ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।